स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आप कैसे हैं और आपका एग्ज़ाम का तैयारी कैसा चल रहा है। आई होप आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम, जो अभी सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था सोशियोलॉजी का, उसी का आंसर की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो जिसने 12th का सेंटअप एग्ज़ाम दिया है सोशियोलॉजी का, वो अपना आंसर की मिला सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। और जो लोग भी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना होए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि ये जो एग्ज़ाम था आज, ये 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से मात्र और मात्र 50 क्वेश्चनों का ही उत्तर देना था। लेकिन हम यहाँ पे 100 क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे, क्योंकि आपने कौन कौन सा किया है ये आप ज़रूर देख लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि समाज के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 2 भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है हिंदू में क्रय विवाह क्या कहलाता है। हिंदुओं में क्रय विवाह क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है असुर विवाह। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है। ये तो जरूर सब लोगों ने सही बताया होगा, किसे कहा जाता है, ऑगस्ट कॉम्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई वह महत्वपूर्ण पहल क्या है जो सरकार को नागरिक समाज में राष्ट्र और इनके लोगों के प्रति जवाबदेही बनाती है। तो ये क्या बनाया गया है, तो ये RTI। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी RTI। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि बाजार विनियम निम्न में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित होता है, ये संविदा पर आधारित होता है, संविदा संबंध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर ही बता दे रहे हैं। तो आप लोग जरूर मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देते हुए भारत में किस राज्य ने नमाज के लिए शुक्रवार को सदन स्थापित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। तो किस राज्य ने, ये असम ने किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शासन नियम का वह प्रकार है जो अक्सर नागरिक स्वतंत्रता को सीमित या समाप्त कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिनायकवाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निम्न बाल लिंग अनुपात से संबंधित कारक नहीं है। इसमें से बाल लिंग अनुपात से कौन कौन नहीं संबंधित है, तो इसमें निरक्षरता हो जाएगा। निरक्षरता, आर्थिक स्थिति या सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं या बालिकाओं को प्राथमिकता। तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन संबंधित है, ए बी और सी संबंधित है, जबकि डी नहीं संबंधित है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा भारतीय समाज की विशेषता है। इसमें भारतीय समाज की कौन कौन सी विशेषता है, तो अनेकता में एकता ये है भारतीय समाज की विशेषता। पुरुषार्थ भी है, संस्कारों द्वारा समाजीकरण हमारे भारतीय समाज की में ये भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि GS घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। तो 6 विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह एक संस्कार है? निम्न में से कौन सा विवाह एक संस्कार है? हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह या जनजातीय विवाह? तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू विवाह को ही एक संस्कार माना जाता है। मुस्लिम विवाह को क्या माना जाता है? संविदा माना जाता है। जनजातीय विवाह को समझौता माना जाता है, जबकि ईसाई विवाह को भी समझौता माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू विवाह। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण कब हुआ था? तो ये होता है 1961 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? 5 यज्ञों की। पंचयज्ञ कहा जाता है ना, 5 यज्ञों की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाला प्रक्रिया नहीं है? इसमें भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन किससे नहीं आएगा? धार्मिकता, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या औद्योगिकरण? तो किससे नहीं आएगा? धार्मिकता से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? क्या होता है? अध्यात्मवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी रक्त संबंधी समरक्त नातेदारी कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महर का संबंध किस विवाह से है? देखिए यहाँ पे मेहर होना चाहिए था, लेकिन महर लिखा हुआ है। क्या होता है? मेहर होता है। मेहर का संबंध किस विवाह से है? तो ये मुस्लिम विवाह से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं? तो ये 4 प्रकार के विवाह विच्छेद इनमें पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? एक तो तलाक पाया जाता है, जो पति द्वारा शुरू किया जाता है। दूसरा खुला, जिसे कहा जाता है खुला तलाक का ये भी नियम है, जिसमें पत्नी द्वारा पहले तलाक शुरू किया जाता है, उसे खुला कहते हैं। जबकि मुबारत क्या होता है कि दोनों पति पत्नी सहमति से करते हैं। जबकि फस्क क्या होता है? मुसलमानों में विवाह विच्छेद का एक नाम फस्क भी है, जिसे न्यायिक तलाक कहते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू विवाह का कौन सा रूप प्रेम विवाह के समानांतर है? हिंदू में कौन सा विवाह ऐसा है हमारे हिंदू धर्म में जो आज के प्रेम विवाह के समान है? तो कौन सा? गंधर्व विवाह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रजनन मूलक परिवार स्थापित करने का सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका कौन सा है? जो प्रजनन मूलक परिवार स्थापित करे, ऐसा समाज में कौन सा स्वरूप है? तो ये विवाह द्वारा किया जा सकता है। विवाह द्वारा ही होता है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु क्या है? क्या है? लड़का का उम्र कितना होता है? 21 और लड़की का 18। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? किससे बलवंत राय मेहता समिति से संबंध है? तो ये हो जाता है पंचायती राज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन सी समस्या है? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कौन सी समस्या है? भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, कौन सी है? तो ये तीनों के तीनों है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक उच्च वर्ण की लड़की अपने से निम्न वर्ण के लड़के से शादी करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह।
अगर लड़का उच्च वर्ण का होता और लड़की निम्न वर्ण की होती तो अनुलोम विवाह होता है, लेकिन यहाँ पे लड़की जो है उच्च वर्ण की है और लड़का निम्न वर्ण का है, इसीलिए ये प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। आगे है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखती है इरावती कार्वे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण समाज में वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए क्या सही नहीं है, क्या नहीं सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन में गैर भागीदारी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम निम्न में से किसका उदाहरण है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किसका उदाहरण है, तो ये है सुधारवादी आंदोलन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक आंदोलनों की विशेषता नहीं है। इसमें विशेषता नहीं है बताना है कौन कौन सा नहीं बताना है, नहीं है वो बताना है। तो क्या नहीं है, नेता या संरचना की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग में विकसित देशों द्वारा किन देशों को काम आवंटित किया जाता है, तो किसको किया जाता है, तो ये होता है विकासशील देश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। किसका कहना है ये जॉनसन का कहना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब वृद्धि दर शून्य हो तो जनसंख्या का स्तर क्या होता है। जब वृद्धि दर शून्य हो जाता है तो जनसंख्या का स्तर क्या होता है, तो ये हो जाता है प्रतिस्थापन स्तर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति की तलाक का कारण नहीं है। कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है, संतान न होना, यौन दोष, समायोजन या क्रूरता। इनमें से कौन सा ही हो जाएगा, तो समायोजन। दोनों में समायोजन नहीं बन पाएगा तो तलाक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था अधिनियम, 1856 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है। यहाँ पे बताना है कि जाति व्यवस्था का मौलिक विशेषता नहीं है बताना है। अंतर्विवाह तो होता ही, खंडात्मक विभाजन भी होता है, संस्तरण भी होता है, लेकिन इसमें गतिशीलता नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। तो एक साथ कितने लोगों से शादी कर सकता, कितनी स्त्रियों से, तो 4 शादियां कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या होता है, कितने सालों का होता है इसका कार्यकाल, तो ये होता है 5 वर्षों का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि जाति एक गतिहीन वर्ग है। ये किसका कहना है, तो ये केतकर का कहना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ। तो किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1999 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति उच्च जाति के संदर्भ में अपनी प्रथाओं में परिवर्तन करता है। किससे करता है, तो ये संस्कृतिकरण से। ऑप्शन सी हो जाएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। अगला क्वेश्चन है कि विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसमें से
नहीं थे बताना है। तो किससे संबंधित नहीं थे? तो ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड आंदोलन से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी एकल लड़की छात्रवृत्ति किस वर्ग के अध्ययनरत छात्रा को दिया जाता है? तो ये स्नातकोत्तर, ये पीजी वाले को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष आकाशवाणी की स्थापना हुई थी? आकाशवाणी की किस वर्ष स्थापना हुई थी? तो ये होता है 1936 में, 1936 में। ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? तो कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था सूचना का अधिकार कानून? तो ये हुआ था 2005 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है? तो ये कहते हैं वेस्टरमार्क। कौन कहते हैं? वेस्टरमार्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सोशल मीडिया का कौन सा स्वरूप सबसे ज़्यादा प्रयोग में है? सबसे ज़्यादा कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो ये फेसबुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष दूरदर्शन के प्रसारण की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष दूरदर्शन की प्रसारण का शुरुआत हुआ था? तो ये 1991 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय बाल श्रमिक प्रोजेक्ट योजना आरंभ की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1988 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रकार है? मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रकार क्या है? डिजिटल मीडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो किस में है? गोवा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है? किसने कहा कि समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है? तो किसने कहा था? ये सीमेल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण निम्न में से क्या है? समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सामुदायिक भावना। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को सामान्य और विशेष विज्ञान का समन्वय कहा है? तो किसने कहा है? श्रोकिन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किससे अलिखित कानून कहते हैं? किसे अलिखित कानून कहते हैं? जनरीति को, प्रथा को या लोकाचार को? तो ये तीनों को ही अलिखित कानून कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ है? समाज का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? ये सामाजिक संबंधों का जाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है? इसमें औद्योगिकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? अनियोजित परिवर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1976 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि धर्म निरपेक्षीकरण की का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है। धर्म निरपेक्षीकरण का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति बहुल झारखंड किस प्रदेश से काटकर बनाया गया। तो किससे, झारखंड किससे अलग हुआ है, तो ये बिहार से अलग हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है। इनमें से कौन धार्मिक कर्तव्य है मुसलमानों के लिए। कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये सभी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित होता है। तो ये किसका कथन है, ये है टायलर का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सुनिश्चित करना है। किससे सुनिश्चित करना है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी का, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकास में लोगों की भागीदारी, सब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। इसमें से बताना है ग्राम पंचायत का कौन कौन सा कार्य नहीं है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा, परिवहन सुविधाएं, ये पंचायती राज का ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई पंचायत भंग होती है, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए। तो ये 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विघटन की तारीख से 6 महीने के अंदर होने जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष संस्थान हो और नागा जनजातियों में विद्रोह का कारण बना। तो कौन सा, पर संस्कृतिकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। कौन थे राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। नगर पालिका की स्थापना के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20,000। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय विकास के लिए किसने राष्ट्रीय पार्क नीति का सिद्धांत दिया। किसने दिया था, तो ये देते हैं वेरियर एल्विन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि के लिए किस प्रकार का परिवार अनुकूल है। कृषि के लिए किस प्रकार का अनुकूल है परिवार, ये संयुक्त परिवार, ताकि सारे काम आसानी से हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारक नहीं है। इसमें से निर्धनता का कारक क्या नहीं है, भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था, अशिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य। तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या हो जाएगा, बेहतर स्वास्थ्य। ये गरीबी का कोई कारण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश की सबसे बड़ी मलिन बस्ती किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। महाराष्ट्र की मुंबई, जिसमें क्या है, धाराली सबसे गंदी बस्ती मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसमें से बताना है कि नहीं है, गर्म जलवायु, शिक्षा का अभाव, बाल विवाह या विलंब विवाह। तो इसमें से कौन सा उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो विलंब विवाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है, तो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रजननता
को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? यहाँ भी बताना है नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संस्कृति, शिक्षा, उम्र, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किन्होंने कहा है कि कार्य आराधना है? क्या है? कार्य आराधना है। तो ये कहते हैं, कौन कहेंगे? ये महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आईसीडीएस किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया? तो किससे? 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस नगर को मेगा सिटी कहा जाता है? किस नगर को मेगा सिटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को। जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? महानगरीय क्षेत्र या मेगा सिटी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आदिवासी त्योहार है? निम्न में से कौन सा आदिवासी त्योहार है? अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्दशी, तीज या सरहुल? सरहुल क्या है? आदिवासी त्योहार है ना। ये झारखंड में मुंडा हो और उरांव जातियों में पाया जाता है, जो कि नए साल के शुरुआत के लिए या ग्राम देवता के पूजा के लिए किया जाता है सरहुल त्योहार। चलिए अगला है कि मिनी जनजाति किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस में? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी? तो ये 2016 में की गई थी। किसमें? 2016 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंदी बस्ती किस राज्य में व्याप्त है? किसमें? गंदी बस्ती किस समाज में व्याप्त है? राज्य में नहीं, सॉरी, राज्य में नहीं, समाज में। तो किस समाज में? नगरीय समाज में। कौन सा? नगरीय समाज में। अगर राज्य में होता तो वो तो मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे समाज में पूछ रहा है, तो नगरीय समाज में गंदी बस्ती की समस्या व्याप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जनजाति बंगाल की खाड़ी के द्वीप पर निवास करती है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप पर कौन सा है? तो ये जारवा जनजाति अंडमान द्वीप समूह पर निवास करते हैं, जो कि क्या है? एक जानलेवा आदिवासी है। किसी अजनबी को देखता है लोग तो वो लोग मार के खा जाता है। बच के रहिएगा उससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? उरांव जनजाति की भाषा क्या है? देखिए ये सभी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे संबंधित और भी आप लोग तैयारी करके रखिएगा। तो उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो कुड़ुक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय मिशन कब शुरू की गई थी? महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2010 में। क्या? 15 अगस्त 2010। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो सबको पता होगा, इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। चलिए कुछ क्वेश्चन एकदम आसान पूछे जाते हैं, कुछ मॉडरेट पूछे जाते हैं और कुछ हार्ड पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? यह है परिवार नियोजन। क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोटम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ? टोटम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जेम्स डायर की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन इंडियंस में उल्लेखित हुआ था। कब हुआ था? 1771 में। 1771 में, जो कि क्या था कि ओजिब्बे लोग,
कुछ भी एक जनजाति है, उनके रीति रिवाजों का इसमें वर्णन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगरीय समाजशास्त्र की पहली पाठशाला कौन सी है? नगरीय समाजशास्त्र की पहली पाठशाला कौन सी है? तो ये शिकागो स्कूल है। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुंडा जनजाति में युवा गृह का क्या नाम है? युवा गृह से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग और भी जनजातियों की युवा गृह के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। हमारे शॉर्ट वीडियो में ये दिया गया है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से भी शॉर्ट वीडियो से देख सकते हैं कि किस जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है। तो चलिए जान लेते हैं मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं घुमकुरिया। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है ना, शिक्षित बेरोजगारी की, तो ये इसका कारण क्या है? जिसका जिम्मेदार कौन सा है? दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्थिक विकास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम नगरीय संतति की अवधारणा किसने दी है? ग्राम नगरीय संतति की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति को सामान्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगस्ट कॉम्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा 3 स्तरों का नियम का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा 3 स्तरों का हिस्सा नहीं है? एक है आध्यात्मिक स्तर, धार्मिक स्तर और सकारात्मक स्तर। ये 3 स्तर बताए हैं अगस्ट कॉम्ट ने, लेकिन ये रूपांतरित स्तर नहीं बताया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए जरूर कि कितने आपने सही किया है, और हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।